अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम बैक। अभी हम डिस्कस कर रहे थे फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमने डिस्कस किया सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में हमने डिस्कस किया था पीक इनवर्स वोल्टेज। उसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है डिवाइस की सेफ्टी के लिए, डायोड की सेफ्टी के लिए। ठीक है, वो क्या चीज़ है? वो पीक इनवर्स वोल्टेज है आपके पास। देखें, पीक इनवर्स वोल्टेज में जब यहाँ पे आपके पास सेकेंडरी में 20 बीपी सेकेंडरी बाई 2 आ रहा है, जब ये पॉजिटिव होता है तो इसकी ये साइड भी पॉजिटिव होती है। हाउएवर क्या होता है कि इस साइड से ये पॉजिटिव जो है इधर भी पॉजिटिव हो जाता है बीपी सेकेंडरी बाई 2, जबकि यहाँ से ये जो है ये नेगेटिव है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो डिवाइस है, ठीक है, जो डायोड है D2, इसके ऊपर जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो बहुत बढ़ जाता है। वो क्या होता है, डिफरेंस होगा, वो इधर से पॉजिटिव रिवर्स इसको बाइस कर रहा है, इधर से नेगेटिव इसको रिवर्स बाइस कर रहा है। ठीक है, तो इसकी रिवर्स बाइसिंग में जितना वोल्टेज, देखें जो इनवर्स वोल्टेज है वो कितना इसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है, वो है डिफरेंस। यानी आपके पास ये वोल्टेज वीपी सेकेंडरी बाई 2 माइनस ये वोल्टेज, तो देखें क्या होगा आपके पास V अक्रॉस, जो वोल्टेज अक्रॉस D2 होगा वो VP सेकेंडरी बाई 2 माइनस माइनस VP सेकेंडरी बाई 2। ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। जब ये प्लस हो जाता है तो उस डायोड के ऊपर जो इन्वर्स वोल्टेज का जो प्रेशर होगा, ठीक है, जो उसको डैमेज कर सकता है, वो VP सेकेंडरी बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ ज़हन में रखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहीं से इसी फार्मूले से देखें कि आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो इस केस में सेंटर टैप में क्या होता है, VP सेकेंडरी बाई 2। जब ये VP सेकेंडरी बाई 2 होता है आउटपुट वोल्टेज, तो 2 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, 2 VP आउट। यानी आपके पास जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो क्या हो गया, ट्वाइस द पीक वोल्टेज आउटपुट पे जो आ रहा है उसके 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम पीक इनवर्स वोल्टेज की टर्म्स में जो है वो क्या कहते हैं कि पीक इनवर्स वोल्टेज हमारा किसके इक्वल है, वीपी सेकेंडरी के इक्वल है। तो इनवर्स पीक इनवर्स वोल्टेज वीपी सेकेंडरी के इक्वल है। कंबाइनिंग द टू प्रीसीडिंग इक्वेशन, अब ये दो इक्वेशन में देखें कि इधर से आपके पास पीक इनवर्स वोल्टेज वीपी सेकेंडरी और वीपी सेकेंडरी 2 वीपी आउट के, तो हमारा पी आई वी या पीक इनवर्स वोल्टेज किसके इक्वल आ जाएगा, 2 वीपी आउट। ठीक है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो ट्वाइस हो जाता है आउटपुट पे जो आपको वोल्टेज मिल रहा है उसका। ये आपने फार्मूला इसका ज़हन में रखना है सेंटर टैप में। अच्छा, नेक्स्ट देखें, जो दूसरा आपके पास सर्किट है, ये आपने लैब के लिए भी आई थिंक किया था, नहीं आपको दूसरे सेक्शन में लैब के लिए किया था, सॉरी आपकी लैब जो है वो शायद मेरे पास नहीं है, वो सेक्शन बी था। लेकिन उसमें क्या था, फुल वेव रेक्टिफिकेशन है थ्रू ब्रिज सर्किट। अब ब्रिज सर्किट आपने पहले भी शायद पढ़ा हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट। तो ब्रिज सर्किट में क्या होता है, 4 डायोड्स लगे होते हैं और 4 डायोड्स की ये ओरिएंटेशन होती है। D1 और D2 क्या है आपके पास, फॉरवर्ड बायस होंगे। फर्स्ट साइकिल हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव के लिए, उस केस में D3 और D4 रिवर्स बायस हो जाएंगे। इसी तरह जब सेकेंड हाफ साइकिल होगा उसमें D2 और D3 और D4 फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, जबकि D1 और D2 जो है वो रिवर्स बायस हो जाएंगे। ये देखें ये कैसे होती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। ये देखिए, full wave bridge rectifier, the full wave bridge rectifier uses 4 diodes as shown in figure 35. When the input cycle is positive, as in part A, diodes D1 and D2 are forward biased and conduct current in the डायरेक्शन shown। ठीक है, क्या ये देखें, ये आपके पास अब ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर नहीं है, ये एक सिंपल जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर है वो है आपके पास। जो कॉइल्स हैं इसकी उस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन। ये वो वाला ट्रांसफार्मर है। ये देखें, यहाँ से जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो क्या होगा, यहाँ से मूव करता हुआ इधर आएगा। यहाँ पे इसके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो इस तरफ चला जाए या इस तरफ। इस तरफ नहीं आएगा क्योंकि इस तरफ से ये रिवर्स बायस है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो ये फॉरवर्ड बायस इधर से मूव करता हुआ आउटपुट के क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास हाफ वेव जो है ये रेक्टिफाई होके आ जाएगी
इस केस में आपके पास जो नेगेटिव साइड, जो नेगेटिव होगा ट्रांसफार्मर का पोर्शन, वो इधर से मूव करता हुआ इसके साथ फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव साइड है, तो ये इधर से मूव करके ग्राउंड हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो फर्स्ट हाफ साइकिल है वो क्या हो जाएगा, रेक्टिफाई हो जाएगा। और इस केस में आपके पास D1 और D2 क्या है, फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। D1 और D2 आपके पास क्या है, फॉरवर्ड बायस होंगे। अच्छा, दूसरे केस में देखें। आई होप ये बच्चों क्लियर है सबको। जी, डायग्राम के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ जी, डायग्राम भी ज़रूरी है, डायग्राम की ही सारी एक्सप्लेनेशन होती है। अगर आप डायग्राम को ज़बानी मतलब कर सकते हैं, उधर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दैट्स बेटर। और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी एक्चुअली उस डायग्राम को एक्सप्लेन करता है, इसीलिए मैं बार बार आपको टेक्स्ट जो है वो रीड करके भी बताता हूँ, वैसे भी बता रहा होता हूँ। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पे। अच्छा, उसके बाद देखिए, हाफ वेव रेक्टिफाई होने के बाद आपके पास जो है नेगेटिव साइकिल आता है। नेगेटिव साइकिल में क्या होता है कि अब आपकी पोलैरिटी चेंज होगी, यहाँ पे आ गया नेगेटिव और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। नेगेटिव जब इधर से आएगा, देखिए नेगेटिव को ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, इसके लिए रिवर्स बायस हो जाएगा। नेगेटिव यहाँ से मूव करके इसके लिए ये नेगेटिव है, तो ये फॉरवर्ड बायस है। तो यहाँ से ये मूव करते हुए वेव फॉर्म इधर से यहाँ पे आ जाएगी। और इस साइड पे चूंकि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यहाँ से मूव करेगा, इधर आएगा इस पॉइंट पे, जंक्शन पे। यहाँ पे पॉजिटिव के लिए इधर नहीं जाएगा, ये इसके लिए रिवर्स बायस है। जबकि आपके पास D4 जो है ये पॉजिटिव के लिए फॉरवर्ड बायस होगा, तो वो D4 में से मूव करता हुआ आउटपुट के क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो नेगेटिव साइकिल है वो भी क्या होगा, रेक्टिफाई हो जाएगा, और आउटपुट पे आपको पूरी की पूरी जो वेव फॉर्म है वो मिल जाएगी रेक्टिफाइड। ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और फिर ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये सेकंड। तो इस तरह होता है, पहले जो है वो D1 और D2 फॉरवर्ड बायस थे, D3 D4 रिवर्स बायस, और नेक्स्ट केस में हाफ साइकिल में D3 D4 आपके फॉरवर्ड बायस हैं, जबकि D1 और D2 जो है ये रिवर्स बायस हैं। ठीक है, उसके बाद देखें ब्रिज आउटपुट वोल्टेज है, ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर थ्योरी। ठीक है, अगर ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत है कंसेप्ट। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, द सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू द प्राइमरी वोल्टेज टाइम्स द टर्न्स रेशियो। ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर की सेकंड कॉइल जो होती है इस साइड पे, इसका जो वोल्टेज होता है वो प्राइमरी के बराबर होता है, लेकिन क्या होता है, मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स होता है, यानी वी सेकेंडरी किसके इक्वल है, एन वी प्राइमरी के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें, जो आपके पास दिस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड because both P's can be primary peak values because Vin is the same as a primary voltage. The peak secondary voltage can be expressed as Vp secondary, जो आपके पास वोल्टेज है वो V क्या है, ये V secondary एक्चुअली Vp secondary ही उसको कह रहे हैं, तो ये n टाइम्स Vp इन के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद देखें, एज यू कैन सी in figure 35, two diodes are always in series with load resistor during both the positive and the negative half cycles. नेगलेक्टिंग बैरियर पोटेंशियल को नेगलेक्ट अगर कर दें, तो उस केस में हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके इक्वल है, वीपी आउट जो है वो वीपी सेकेंडरी के इक्वल ही है। ठीक है, जो वीपी आउट है वो बेसिकली हमारे पास वीपी सेकेंडरी के इक्वल है। उसके बाद देखें, जो पीक इनवर्स वोल्टेज है, जिस तरह हाफ वेव टैप हाफ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में था, तो इस केस में देखें आपके पास, इस केस में जो आपके पास सिंपल ट्रांसफार्मर है, नॉर्मल ट्रांसफार्मर, उस केस में देखें क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो किसके इक्वल आता है, वीपी आउट के इक्वल ही आता है। लेट्स अज्यूम दैट, इसमें देखें कि जब रिवर्स वोल्टेज होगा तो डायोड पे कितना अफेक्ट हो रहा होगा, वही चीज़ है जो हमने उसमें डिस्कस की थी। Let's assume that the input is in its positive half cycle when D1 and D2 are forward biased, and examine the reverse voltage across D3 and D4. जब D1 D2 फॉरवर्ड बायस है, तो D3 और D4 के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हो रहा था, तो वो कितना होगा टोटल में,
In figure 36, you can see the D3, D4 have a peak inverse voltage equal to the peak secondary voltage. ठीक है, तो पीक सेकेंडरी वोल्टेज जो है वही उसके अक्रॉस होगा D3 और D4 जब रिवर्स बायस हो। पीक इनवर्स वोल्टेज हमने लिख दिया कि वो किसके इक्वल है, Vp आउट जो आपको मिल रहा है वही आपका पीक इनवर्स वोल्टेज के इक्वल है। ठीक है, द PIV, द पीक इनवर्स रेटिंग ऑफ द ब्रिज डायोड इज हाफ। ठीक है, ब्रिज डायोड के केस में ये हाफ हो जाती है सेंटर टैप की कॉन्फ़िगरेशन की निस्बत। कहता है क्या होता है बोला, the PIV, peak inverse voltage rating of the bridge diodes is half that required for the center tap configuration for the same output voltage। तो ब्रिज सर्किट में वो आपके पास जो रेटिंग है वो हाफ हो जाती है कंपेयर टू सेंटर टैप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यही आज का लेक्चर है। यहाँ तक ये आपने बच्चे करना है, इसको देखना है अच्छी तरह, इसको स्टडी करें, गौर से देखें कि जो इसके क्वेश्चन होंगे उनके हम आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट वीक आपकी क्लास भी होगी, उसमें भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन होंगे उनको हम इंशाल्लाह ट्रबल शूट करने की कोशिश करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। जो आपके क्वेश्चन है वो आप टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उनके आपको जो जवाब हैं वो मिल जाए। चैट बॉक्स में बच्चे लिख सकते हैं। इसके साथ ही हम मीटिंग जो है वो एंड कर देते हैं इधर ही।